हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पावर ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट टू सर्कल डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल की ज्योमेट्री में पावर ऑफ पॉइंट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पावर ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट टू सर्कल क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन देख लीजिए पहले। पावर ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट टू सर्कल इज अ रियल नंबर दैट मेजर्स द रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ गिवन सर्कल। तो जैसे ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, इसका रेडियस R है, और कोई भी पॉइंट आप सर्कल के आसपास रख सकते हो, मतलब अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो। तो जो OP डिस्टेंस है वो मेजरमेंट करना चाहते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू कि R से बड़ा है कि छोटा है। तो हम लोगों को पावर का डेफिनेशन क्या है? पावर पॉइंट का डेफिनेशन ये है कि कोई पॉइंट आप लेते हो सर्कल के आसपास और इन द प्लेन ऑफ द सर्कल, तो OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, मतलब OP डिस्टेंस का स्क्वायर करें और रेडियस का स्क्वायर करें, घटा दें। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज पावर। ना ये जो क्वांटिटी है डिपेंड करता है कि वो पॉइंट P सर्कल के अंदर है कि बाहर है, उसके हिसाब से ये पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव हो सकता है। जैसे आप चेक करो, अगर ये पॉइंट P सर्कल पे होता तो ये रेडियस के बराबर डिस्टेंस आता OP, तो उस समय ये डिफरेंस जीरो आ जाता। अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग पावर डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग को जो ज्योमेट्री में वर्क करना है उसमें इसमें नेगेटिव वाला एस्पेक्ट को हम लोग नहीं यूज करेंगे। हाई क्लासेस में उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको नेगेटिव में यूज करते हैं, बट ज्योमेट्री में विल वर्क विथ ओनली पॉजिटिव क्वांटिटीज, बिकॉज हम लोग यहाँ डिस्टेंसेस इन्वॉल्व करेंगे। नाउ पावर ऑफ पॉइंट को स्टडी करने में हम लोग के पास दो फॉर्म्स है, एक तो 2 सेकेंड फॉर्म है और एक टेंजेंट सेकेंड फॉर्म आएगा। तो पहले तो 2 सेकेंड फॉर्म देखते हैं। तो अगर हम लोग कोई सर्कल लिया, उसके आसपास एक पॉइंट लिया P, और वहां से हम लोगों ने 2 सेकेंड बनाया PAB और PCD। वो पॉइंट अंदर भी हो सकता है, यहाँ पे सर्कल के अंदर। वहां से 2 कॉर्ड हम लोग ड्रॉ करेंगे, PAB और PCD, इस तरीके से 2 कॉर्ड ना। उसमें जो हम लोग को पता है वो ये पता है कि PA इंटू PB और PC इंटू PD इक्वल आते हैं। मतलब आप इन दोनों लाइनों का इंक्लाइनेशन कैसे भी कर लें रिलेटिव टू ईच अदर, अगर ये पॉइंट फिक्स है, सर्कल फिक्स्ड है, तो आपको कोई भी कॉर्ड आप बनाएंगे, सेकेंड बनाएंगे, तो उस केस में आपको PA इंटू PB कॉन्स्टेंट आएगा और वो PC इंटू PD के साथ मैच करेगा। अगर कोई और लाइन आप एक्स्ट्रा बना लो तो उसके साथ भी मैच करेगा, इस तरीके का प्रोडक्ट। Now this product itself is called as power. Okay? तो सर्कल और उसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट आप P रखोगे उसके रिलेटिव आपको ये प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस यहाँ पे मेंशन करना है, PA इंटू PB। ये प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस को हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट विल प्रूव कि कैसे ये कांस्टेंट आते हैं, कैसे ये बराबर आते हैं। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में ले लें हम लोग, एक तो ट्रायंगल ले लें PAD, ये नीचे से इस तरह से PAD, और एक ट्रायंगल ले लें PCB। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं। कैसे? सबसे पहले ये देखो आप, ये सेम आर्क AC पे आप एंगल बना रहे हो, यहाँ B पे और D पे, तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल अमंग देमसेल्व्स, क्योंकि सेम आर्क AC पे बना हुआ है। ये पॉइंट P दोनों ही ट्रायंगल्स में इन्वॉल्व है, इसलिए ये एंगल तो दोनों में इक्वली काउंट होगा। ठीक है, अब रह गया ये एंगल और ये एंगल बराबर है कैसे, ये हम लोग चेक करते हैं। तो ये आप समझते हो, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये जो एंगल होंगे दोनों यहाँ पे और यहाँ पे, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये इक्वल आते हैं। तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसको जोड़ करके एक्सटीरियर एंगल आ रहा है ये, और इस दोनों को भी जोड़ के एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, तो ये दोनों ऑब्वियसली बराबर होंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट बराबर है और ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि PAD ट्रायंगल और PCB ट्रायंगल, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आपके तीनों एंगल मैचिंग है, हेंस दे आर सिमिलर। ना सिमिलरिटी क्या प्रॉपर्टी आप लगाते हो, देखो आप कैसे लगाना है। फर्स्ट ट्रायंगल में लो PA अपॉन PD, ये जो एंगल लिखा है ना इसके हिसाब से PA अपॉन PD लो, और दैट इज इक्वल टू PC अपॉन BC, PC अपॉन PB।
तो ये हम लोग देख लें एक बार ऑर्डर ध्यान से। जैसे पी ए हमने लिया इस एंगल का अपोजिट और पी डी लिया है हम लोगों ने इस एंगल का अपोजिट, ये जो मैंने आंख मार्क किया है। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं हम लोग, तो इस एंगल का अपोजिट पहले पी सी आता है और इस एंगल का अपोजिट पी बी आता है। ठीक है, तो ये आप ऑर्डर चेक कर लो, ये ऑर्डर सही है सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से। और व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव इन द सेकेंड फिगर। अगर ये पॉइंट अंदर है तो यहाँ आपको बहुत सिंप्लिसिटी के साथ दिख रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये तो इक्वल है। ये ए डी आर्क पे एंगल यहाँ बन रहा है, ए डी आर्क पे यहाँ बी पे बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है सर्कल प्रॉपर्टी से। और बी सी आर्क पे यहाँ एंगल बन रहा है और बी सी आर्क पे यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो इन द सेम वे आप इसको सिमिलर ट्रायंगल्स बता सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल जो यहाँ पे बने हैं पी ए सी और पी बी डी, ये दोनों सिमिलर है। तो आप उसकी रेशियोज को इसी प्रकार से लिखोगे तो वहाँ से भी आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा कि ये सेम है। ठीक है, तो इन आइदर ऑफ द वेज, चाहे वो पॉइंट अंदर है चाहे बाहर है, ये प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस हमारे को कांस्टेंट होगा। नाउ हाउ कैन वी यूज सच ए थिंग, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पी ए लेंथ मालूम है 2, पी बी लेंथ मालूम है 3, है ना, और पी सी लेंथ मालूम है मान लीजिए 4, तो हाउ टू कैलकुलेट पी डी, तो इस प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू पी डी, तो उसके हिसाब से आप पी डी सॉल्व कर सकते हो। तो दिस विल हेल्प यू इन फाइंडिंग वन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड जो आपको यहाँ पे पी पे डिवाइड हो रहा है। अगर दो तरफ से लेंथ मालूम हो और इस सेगमेंट पे आपका एक मालूम हो सेगमेंट और इधर से नहीं मालूम हो, तो उसको आप निकाल सकते हो उसमें। तो दिस इज हाउ वी यूज इन आवर क्वेश्चंस। लेट अस डू सम क्वेश्चंस। नाउ एक टेंजेंट सेकेंड फॉर्म भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो टेंजेंट सेकेंड फॉर्म में क्या हो रहा है कि हम लोग ये पॉइंट बाहर ही लेंगे ताकि एक टेंजेंट बना सकें, है ना। तो पी टी इज अ टेंजेंट ओके टू द सर्कल। और उस केस में अगर हम लोग देखें अपने पढ़ाई को, तो जो अभी हमने देखा था कि पी ए इंटू पी बी कॉन्स्टेंट था, तो वो कॉन्स्टेंट हमारा पी टी स्क्वायर के बराबर भी आएगा। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। अगर पॉइंट अंदर है तब तो टेंजेंट नहीं बनेगा, बट सर्कल के बाहर है अगर पॉइंट तो आप टेंजेंट बना सकते हो और फिर ये पी टी स्क्वायर के बराबर ही बता सकते हो। नाउ लेट अस सी हाउ डू वी डू दिस। तो हम लोगों ने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया है, एक लाइन बनाया है पी सी डी जो सेंटर से पास कर रहा है सर्कल के, तो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उस केस में ये आपका रेडियस हो गया ओ टी, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग यहां से निकाल सकते हैं पी टी स्क्वायर। ठीक है, वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल पी टी ओ बिकॉज वहां पे रेडियस परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के साथ। तो आप उसमें पी टी स्क्वायर कैसे निकालोगे, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर, यह हाइपोटेन्यूज है आपका, माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप उसको पी ओ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पहले लिख दोगे, फिर उसको आप फैक्टराइज करोगे पी ओ प्लस आर और पी ओ माइनस आर। ठीक है, तो इसको आप फैक्टराइज कर लो ऐसे, और जब ये फैक्टराइज हो जाएगा तो फिर इसको आप इंटरप्रेट करो एज डिस्टेंसेस पी ओ माइनस आर। ना ये डिस्टेंस भी आपका आर है और ये डिस्टेंस भी आर है, तो पी ओ माइनस आर कितना होगा, पी ओ माइनस आर विल बी इक्वल टू पी सी, isn't it? और पी ओ प्लस आर अगर आप डिस्कस करते हो पी ओ प्लस आर दैट विल बिकम पी डी। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये दोनों चीजों को हमने इंटरप्रेट करके पी सी इंटू पी डी बना दिया। तो अभी हम लोग क्या किया, पी टी स्क्वायर को हम लोग पी सी इंटू पी डी कर दिया। और हम लोग जानते हैं अभी जस्ट किया था हमने पावर ऑफ पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में कि पी ए इंटू पी बी विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ओके, तो ये पी सी इंटू पी डी स्पेशल लाइन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग कोई भी लाइन यहाँ पी ए इंटू पी बी लेंगे उससे वो प्रोडक्ट मैच करेगा। तो दीज टू थिंग्स आर गोइंग टू मैच, पी सी इंटू पी डी एंड पी ए इंटू पी बी विल मैच अकॉर्डिंग टू आवर टू सेकेंड फॉर्म्स। फिर उसके बाद हम लोग उसको देख सकते हैं कि ये पी टी स्क्वायर जो है ये पी ए इंटू पी बी हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज पी सी इंटू पी डी तो स्पेशल केस है, स्पेशल लाइन है जो डायमीटर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे सी से डी तक, लेकिन आपका वो पी ए इंटू पी बी से मैच करता है बिकॉज ऑफ टू सेकेंड फॉर्म। और पी ए इंटू पी बी अब हम लोग कह सकते हैं कि पी टी स्क्वायर से मैच करता है बिकॉज पी टी स्क्वायर पी सी इंटू पी डी से मैच कर रहा है।
So this is how we can use the length of tangent PT in our calculations. तो अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट PT पता है तो आप PA इंटू PB के बारे में बता सकते हो, PA इंटू PB इक्वल टू PTA स्क्वायर। और उसका उल्टा भी कभी आप देखो कि कभी कोई लाइन बना हुआ है और ये प्रोडक्ट PA इंटू PB PT स्क्वायर से मैच करता है, तो हम कन्वर्स में ये भी बोल सकते हैं कि PT शुड बी अ टेंजेंट। ओके, now let us start with some questions. In a circle, perpendicular chords AB and PQ. So let me draw a circle. Suppose ये circle है AB and PQ meet at K. If AK equal to 4, so this distance AK is 4. KB is 6. So यहाँ से वहाँ तक आपका KB 6 है, alright? और ये perpendicular भी था, right? We have to find the area of the circle. To find the area of the circle, as you know, हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। तो अज्यूम करो कि आपका सेंटर यहाँ पे O पे है सर्कल का, ठीक है? यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं दोनों कॉर्ड्स पे। आपको ये पता है कि ये मिड पॉइंट होता है ऑफ दिस इंडिविजुअल कॉर्ड्स, तो ये M और N जो होंगे वो इंडिविजुअल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है? नाउ आप इसमें चेक करो, KB आपका 6 था और AK आपका 4 था, तो पूरा कॉर्ड AB जो है 4 + 6 दैट इज 10 यूनिट्स लंबा है, जिसमें से अगर आप चाहते हो पता लगाना कि हाउ मच इज KM दिस लेंथ, तो BM जो डिस्टेंस होगा इसका आधा होगा, 10 का आधा 5 हो गया, है ना, पूरे कॉर्ड का आधा हो गया। और यहाँ से KB डिस्टेंस आपका 6 पता था, तो अगर KB पूरा यहाँ से वहाँ 6 पता था, तो हाउ मच इज KM विल बी इक्वल टू the whole distance 6 minus 5 that is equal to 1 unit, ठीक है? तो आपका KM डिस्टेंस 1 यूनिट आ गया। ना जब आप ये परपेंडिकुलर देख रहे हो तो ये आप देख सकते हो कि दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल, दिस इज 1 यूनिट, सो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, राइट? अब हम लोग यहाँ से सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो वी कैन से दिस इज R, राइट? तो ये R है, तो इससे हम लोग QN निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो अपने को क्या पता था इसमें, अपने को पता था PK 2 यूनिट पता है और QN हम लोग निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिलेट कि ये R है, ये 1 है, तो ये डिस्टेंस हम लोग पाइथागोरस से लगा सकते हैं, कितना आ रहा है वो R के टर्म्स में आएगा। बट फर्स्ट लेट मी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस होल कॉर्ड। वो कैसे निकालूंगा, जैसे आपने देखा था पावर ऑफ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, कि अगर K के रिस्पेक्ट अगर हम पावर डिस्कस करें, पावर ऑफ पॉइंट K विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि KQ इंटू KP, जो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे इधर की तरफ कॉर्ड का लेंथ, इधर की कॉर्ड का लेंथ, तो ये K और KB के बराबर आएगा, तो K इंटू KB। ओके, दिस इज व्हाट वी नो अबाउट अ पावर। अब उसमें से हमें KQ पता नहीं था, KP was known to us as 2 units और K is 4 units and KB is how much 6 units। ओके, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे KQ as 12। ओके, ऑलराइट, नाउ KQ अगर 12 आ गया पूरा, तो हम लोगों को ये 2 यूनिट मिला करके पूरे कॉर्ड का लेंथ आ जाएगा, राइट? तो जो पूरा कॉर्ड PQ है दैट विल बी 12 प्लस ये KP जो 2 यूनिट था वो, तो दिस इज 14 यूनिट्स। अच्छा, हम लोग को QN यहाँ से मिल जाएगा, कैसे? N इज द मिड पॉइंट ऑफ द होल कॉर्ड PQ, उसका मिड पॉइंट है, तो आपका QN डिस्टेंस जो होगा हाफ ऑफ इट होगा, तो दिस विल बी 7, राइट? तो जब ये 7 आ जाएगा तो हम लोग पाइथागोरस लगा के R स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ट्राइंगल ONQ में अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आपको डेवलप कर रहा है 50 यूनिट्स, ठीक है, 50 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ अब उसके बाद हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं, तो एरिया के लिए हमें R स्क्वायर चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, so this will be equal to 50 pi, so that is your answer. You can use the value of pi also. तो 50 pi square unit is the area of the given circle, ठीक है? तो हमने इसमें क्या यूज किया,
power of a point respect to k to generate this length qk once ये लेंथ और ये लेंथ पता मालूम था हमें, तो हम लोगों ने इसके थ्रू के क्यू जनरेट किया है और फिर इसको यूज किया आगे चल के। ठीक है, now let us consider this figure। AD डायमीटर है जिसमें पूरा डिस्टेंस AD दिया हुआ है, दैट मीन्स बोथ दिस डिस्टेंसेज आर 2 यूनिट्स ईच, 4 दिया हुआ है। AB और BC 1 यूनिट दिया हुआ है दोनों, दैट मीन्स दीज टू आर इक्वल। फाइंड द लेंथ CD, तो हम लोग को CD डेवलप करना है, तो वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन हियर। जैसे कि मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ इसको यहाँ से, तो ये भी रेडियस ही है तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। इसको भी इससे ज्वाइन कर देता हूँ तो ये भी 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज आल्सो रेडियस। नाउ यू कैन सी दीज टू आर इक्वल कॉर्ड्स AB और BC, तो जो एंगल यहाँ सब्सटेंड करेंगे ये दोनों सेम एंगल सब्सटेंड करेंगे थीटा थीटा। ठीक है ना, जो AB और BC कॉर्ड अगर इक्वल लेंथ का है तो द एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर आर इक्वल। ओके, नाउ ऑन आर्क AC आप देखो ध्यान से, आर्क AC पे एंगल यहाँ बन रहा है 2 थीटा, तो यही आर्क AC पे आपको यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा, राइट ना। इससे हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि ये दोनों लाइनें जो हैं पैरेलल है। ये दोनों कौन कौन सी लाइन है, OB और DC, these two are parallel to each other, this is what we can claim from this figure। ठीक है, नाउ हम लोग CD डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हम लोग एक और कंस्ट्रक्शन यहाँ करते हैं कि लेट अस एक्सटेंड दिस लाइन AB फर्दर, सीधा स्ट्रेट एक्सटेंड करें और DC को भी एक्सटेंड करें सीधे। तो DC को एक्सटेंड करेंगे तो लेट देम मीट एट अ पॉइंट, लेट से कॉल इट एज E। तो द टू लाइन्स AB एंड DC एक्सटेंडेड मीट एट E। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल AED में व्हाट इज हैपनिंग, ये आपका मिड पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज ये दोनों आपका 2 यूनिट्स है, तो और ये पैरेलल भी है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के आप क्या बता सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के आप ये बता सकते हो कि AB इज इक्वल टू B। ओके, ऑलरेडी वी नो AB, सो हेंस B विल बी इक्वल टू 1। ये कैसे किया हमने, एक बार फिर से समझ लें। ट्रायंगल ADE में O मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल जा रहे हैं, है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से सामने वाला साइड भी बाइसेक्ट होता है, तो AB और BE भी इक्वल आएगा। AB वी नो एज 1, सो BE भी आपको आ गया 1 यूनिट। ठीक है, नाउ हम लोग यहाँ पे अब फर्दर कैलकुलेशन क्या करेंगे कि ED कितना है। तो आपका मिड पॉइंट थ्योरम अगेन लगा सकते हो आप, अगर ये 2 यूनिट्स है तो ED जो होगा वो डबल होगा ऑफ OB एंड दिस विल बी 4 यूनिट्स। ओके, सो ED हमें पूरा डिस्टेंस पता है कि इट इज 4 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू डिस्कशन इन ट्रायंगल ADE। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं, पावर ऑफ पॉइंट E विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। तो पावर ऑफ पॉइंट E कैलकुलेट करेंगे कैसे हम लोग, जैसे EC इंटू ED। क्या किया हमने, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर्कल तक का सर्कमफ्रेंस पे डिस्टेंस लिया EC और यहां तक है ED, दैट विल बी इक्वल टू EB इंटू EA, दैट विल बी इक्वल टू EB इंटू EA। ओके, नाउ व्हाट आर द थिंग्स वी नो, हम लोग को EC पता है, नहीं EC पता नहीं है, ED पता है। ED वी हैव फाउंड, ED इज इक्वल टू 4, so we'll multiply by 4। EB is how much, EB we just found out, that is 1 unit, and EA is actually 1 plus 1, that EA is equal to AB plus B, so that becomes 2 units, so this is 2 unit। all right, अब यहां से आप देखो EC आपका निकल गया, तो how much is EC, EC is half units। all right, now EC आने से हमें क्या फायदा है, वी नो द होल डिस्टेंस ED, सो उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें CD मिलेगा। हमारा टारगेट क्या था, CD निकालना, तो CD इज इक्वल टू ED माइनस EC। ED वी नो इज 4 एंड EC अभी हमें पता लगाया हमने हाफ, सो दिस बिकम्स 7/2 यूनिट्स। सो दिस इज द लेंथ ऑफ
लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया पावर ऑफ पॉइंट का, उससे ई के रिस्पेक्ट में हमने पावर लिया है। ठीक है, इन दिस फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ओके, और ये लाइन इसका टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है बिकॉज ये रेडियस होगा, एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज आर। ऑलराइट, छोटे सर्कल का रेडियस आर दिया हुआ है। एम इज ए यूनिट्स, दिस लाइन सेगमेंट इज ऑफ ए यूनिट्स। फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। ओके, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज कैपिटल आर, है ना। लेट अस कॉल द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल एज कैपिटल आर एंड लेट अस सी हाउ डू वी कैलकुलेट। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज, हम लोग को ये प्रूव करना है कि एम बी और एम के आपस में बराबर है। लेट अस वांट टू नो हाउ डू वी डू दिस। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। दिस इज अ कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो बड़े वाला सर्कल है उसके लिए ये लाइन सी डी जो होगा वो डायमीटर होगा, बिकॉज अगर ये टेंजेंट ड्रॉ किया कॉमन हमने तो परपेंडिकुलर है, तो आप समझ सकते हो कि ये परपेंडिकुलर टू टेंजेंट जो लाइन जाता है वो सेंटर से जाता है, तो सी डी इज अ डायमीटर फॉर द बिगर सर्कल। तो हाउ मच विल बी सी डी? सी डी विल बी 2r। ओके, अगर हमने कैपिटल आर माना है उसके हिसाब से। तो नाउ सी एम कितना होगा? ऑब्वियसली ये छोटे सर्कल का डायमीटर है, तो सी एम इज स्मॉल 2 स्मॉल आर। ठीक है, 2r हो गया। फर्दर आप लोग ये चेक करें कि अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं और b को c से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो वी वांट टू फर्स्ट प्रूव कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है। नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे हुआ ABC, ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस चेक। फर्स्ट थिंग, आपका ये टेंजेंट है ना, तो वी नो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से कि ये एंगल इस एंगल से मैच करता है। यू नो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इन अ सर्कल, उसकी प्रॉपर्टी है कि जो टेंजेंट है और कॉर्ड है उसमें जो एंगल यहाँ बन रहा है वो इस सेगमेंट में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उससे वो मैच कर रहा है। ठीक है, फर्दर अगर आप ये देखो तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये कॉमन लाइन है और परपेंडिकुलर है, ये सी एम परपेंडिकुलर है उससे, इसलिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। वंस दे आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल इस एंगल से मैच करता है। कौन सा एंगल? जो सी पे यहाँ एंगल बाहर बनाया है वो एंगल ये एंगल मैच करता है आपस में। ना ऑब्वियसली ये एंगल इससे मैच कर रहा है, ये एंगल इससे मैच कर रहा है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। तो उससे हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि ट्रायंगल CAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज बेस एंगल्स आर इक्वल। और अगर हमने एपेक्स C से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ऑब्वियस है कि AM और BM जो है इक्वल होंगे। तो फर्स्ट थिंग विल क्लेम इज AM will be equal to BM and that is will be also equal to A। ठीक है, अब हम लोगों का डिस्कशन यहाँ M को यूज करके पावर ऑफ ए पॉइंट डिस्कस करने का है। तो अगर हम लोग पावर ऑफ पॉइंट M लेते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू द बिगर सर्कल, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द लार्जर सर्कल, तो उसमें हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे कि DM इंटू MC इज इक्वल टू AM इंटू MB। AM और MB दोनों ही A के हिसाब से बराबर है। DM कितना है? तो वी नो कि ये जो CM है 2R है, तो ऑब्वियसली कैपिटल 2R में से हम लोग स्मॉल 2R घटा देंगे तो DM में आ जाएगा। तो DM इक्वल टू 2R द होल डायमीटर माइनस द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो ये तो आपका हो गया DM। एंड हाउ मच इज CM? CM इज ऑब्वियसली 2R। तो अब इस कैलकुलेशन को लेते हैं हम लोग, तो 2R माइनस 2R इंटू 2R इज इक्वल टू A इंटू A। यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल R इन टर्म्स ऑफ A एंड R। हाउ डू डू दिस? इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 4RR minus 4R square equal to A square, and from here we can get R as A square plus 4R square upon, divide कर लो आप, 4 small r. So this R
will be measured in terms of small a and radius small radius r। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये रिजल्ट जनरेट कर दिया है। डेटा होता तो हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता, बट अभी हम लोगों को ए और आर के टर्म्स में ही ये बड़े सर्कल का रेडियस निकला है। ओके, ABCD इज रेक्टेंगल विथ AB इक्वल टू A, BC इक्वल टू B, मतलब दोनों साइड्स दिया हुआ है। R1 इज द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू A एंड B एंड टचिंग CD, तो ये फिगर में बनाता हूँ एक सर्कल। R2 इज द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू BC एंड टचिंग AD, तो दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, तो मैं एक ही फिगर उसमें से बनाता हूँ पहले। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, राइट, लाइक दिस, और यहाँ पे डिस्कशन इज लाइक दिस। कि कोई यहाँ पे रेक्टेंगल है A B C D, दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, और आप लोग को बताया क्या गया है, इसके डायमेंशन बताए गए हैं कि AB डायमेंशन में A है विच इज ऑल्सो मैचिंग विद CD, और BC जो है B है। ओके, नाउ R1 इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल जो अभी हमने ड्रॉ किया है, पासिंग थ्रू A B एंड टचिंग CD, तो राइट, तो अगर हम ये टच कर रहे हैं यहाँ पे CD, तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें यहाँ तक और ये सर्कल का सेंटर हो, तो ये लाइन ऑब्वियस है कि परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, राइट। और ये जो AB लाइन सेगमेंट है उस पर भी ये परपेंडिकुलर आएगा, बिकॉज हमने रेक्टेंगल के ऊपर ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस है कि ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। दिस विल बी अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंसेस, जैसे ये पूरा लाइन सेगमेंट A था तो ये A/2 हो जाएगा और इधर भी A/2 हो जाएगा, राइट। और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे लाएंगे फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं इस लाइन सेगमेंट को यहाँ तक, तो दिस लाइन सेगमेंट EF इज अ डायमीटर। ओके, तो EF डिस्टेंस जो है वो आपका सपोज करो 2R1 है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल। इस सर्कल को हम लोग ड्रॉ किया, हमने सेकंड सर्कल का भी ड्रॉ नहीं किया, सेकंड सर्कल का रिजल्ट हम लोग इसी से ले लेंगे, बिकॉज इस समय ये इस CD साइड को टच कर रहा है, अगली बार वो कह रहा है कि हमारे को AD साइड को टच करना है, तो एक फिगर इधर से बनेगा, तो वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वी विल टेक द रिजल्ट्स इन अ सिमिलर वे। तो पूरा ये डायमीटर हो गया, ठीक है। अब उसमें आप देखो क्या क्या आप कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डिस्टेंस A/2 दोनों तरफ मालूम है आपका, यहाँ पे डिस्टेंस कितना मालूम है, EM आपका B के बराबर हो जाएगा, EM विल बी इक्वल टू B, एंड हाउ मच विल बी इक्वल टू MF आपका हो जाएगा टू पूरा लेंथ डायमीटर जो था 2R1 माइनस B, ऑलराइट। और हम लोग यहाँ पे M के रिस्पेक्ट में पावर लेंगे टू द सर्कल, तो पावर ऑफ पॉइंट M विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल मेजर करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, EM इंटू MF इज इक्वल टू AM इंटू MB, AM इंटू MB, राइट। तो EM कितना था, B था, MF हमने निकाला है 2R1 माइनस B एंड दैट इज इक्वल टू A/2 इंटू A/2, ऑलराइट। तो ये A²/4 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे R1, तो ये हो जाएगा A², ये B मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ, A²/4 B आ गया, और उसके बाद B को उधर ट्रांसफर करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको R1 मिल जाएगा A²/8B प्लस B/2। ओके, नाउ इस साइड को टच करने के हिसाब से A और B को हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर दूसरे साइड को टच करते हैं तो इन अ सिमिलर वे आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो, फिर से फिगर बना के सिमिलरली हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे कि जो दूसरा रेडियस है R2 है उसमें और इसमें फर्क क्या होगा, वो टचिंग साइड दूसरा है, तो इसलिए A और B का रिजल्ट को हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे इस रिजल्ट में से, तो R2 विल बी इक्वल टू B² बाई 8A
प्लस a/2। ठीक है, तो ये आप एक फिगर वो बना के भी देख सकते हो। अब हम लोग काम क्या है, आपको ये प्रूव करना R1 प्लस R2। तो लेट अस डू दैट। So what we'll do is we'll add the two results. So R1 plus R2 will be equal to, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो मैं A और B के A प्लस बी के हिसाब से थोड़ा सोच के यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप इसको ग्रुप कर लेना। A स्क्वायर बाई 8B प्लस B स्क्वायर बाई 8A, और फिर इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, A प्लस बी बाई 2 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई 8ab, राइट। अब इसमें देखो क्या करना है, हमें a प्लस बी के टर्म्स में वर्कआउट करना है। तो लेट अस टेक a प्लस बी एज कॉमन। तो आप यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, यहाँ हाफ बच रहा है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर इंटरप्रेट करो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखते हैं हम लोग a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। तो उसको मैं और फर्दर क्या करता हूं, मैं इसमें इसको लिख लेता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हाउ मच, ये प्लस ए बी होता है तो माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक है, 2ab घटाओगे और प्लस ए बी होता है तो उससे माइनस ए बी आ जाएगा। तो इसमें से भी हम a प्लस बी अगर बाहर निकाल लें यहाँ से इसके न्यूमरेटर में से, तो क्या बचेगा हम लोग को, a, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, लेट मी गो बैक। ये तो मैंने सही लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। एक काम मैं यहाँ चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। इस तरीके से पहले इसको चेंज करें। ये कैलकुलेशन वहाँ माइनस ही चाहिए क्योंकि प्लस है यहाँ पे, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी चाहिए, राइट। अब यहाँ से इसको यहाँ लेके आते हैं, तो a प्लस बी कॉमन ले लेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 8ab। ठीक है, इस क्वांटिटी में से आप ये देखो पीछे वाला क्वांटिटी ए बी और नीचे वाला 8ab डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स हाफ प्लस, अब देखो यहाँ से ये 1/8 दे रहा है, यहाँ से 1/8 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 8ab। अच्छा, आप क्या समझते हो इसमें, 1/2 प्लस 1/8 करने से आपका ये डेटा 5/8 आ रहा है। ये डेटा 5/8 जो जरूरत है हमें वो आ रहा है। और ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो इससे छोटी वैल्यू हम लोग को मिलेगी। तो वी कैन से फर्दर, हम इसमें कह सकते हैं हम लोग कि आपका R1 प्लस R2 is larger than equal to how much, a plus b times 1/2 plus 1/8, which is 5/8, 1/2 plus 1/8. So this becomes more than equal to 5/8, a plus b. And when does equality hold, आप समझने की कोशिश करोगे, यहाँ इक्वल टू भी हम लगा रखे हैं, तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब इस टर्म को हम लोग जीरो लेंगे। इस टर्म को जब जीरो लेंगे तो इसका मतलब होगा कि a और b बराबर होगा। तो a और b जब बराबर होगा मतलब ये एक्चुअली में रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा तो उस केस में आपको यहाँ पे ये इक्वालिटी अटेन करने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव दिस। तो हमने यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट टू m यूज किया है, बट अगर आप थोड़ी ज्योमेट्री लगाओगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से भी निकाल सकते हो ये कैलकुलेशन रेडियस का। दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, बट मैंने यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको इलस्ट्रेट किया है। ठीक है, now in this triangle what they are saying, PM MQ बराबर है और MS बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि M पॉइंट से ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल है। दैट मीन्स कि वी कैन ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू Q, S एंड P, और उस सर्कल का सेंटर होगा M। दिस वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर बिकॉज ऑफ सच अ डिस्टेंसेस जो इन्होंने बताया हमें। ठीक है, और फर्दर इन्होंने ये बताया हमारे को कि SR स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू QR। अब समझो बात को, क्या आप पावर विथ रिस्पेक्ट टू R डिस्कस कर सकते हो, पावर ऑफ पॉइंट R
विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, तो कैसे डिस्कस करोगे आप बताओ। आर एस का होल स्क्वायर विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू आर क्यू इंटू आर पी। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है ये इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिंस इट इज हैपनिंग लाइक पावर ऑफ अ पॉइंट मेजर रिस्पेक्ट टू आर, तो ये जो लाइन एस आर है, एस आर मस्ट बी ए टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, जो सर्कल हमने बनाया है जिसका सेंटर एम है और वो एस पी और क्यू से पास कर रहा है, उस सर्कल का एस आर टेंजेंट है। ठीक है, नाउ हम लोग उस पर क्या करेंगे कि टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या रहती है, एक अल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी था तुम्हारा, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल इस एंगल से मैच करेगा। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आपका कॉर्ड एस क्यू के और टेंजेंट के साथ जो एंगल बनेगा, दीज टू एंगल्स विल डेफिनेटली बी इक्वल। ठीक है, और हम लोग को क्या प्रूव करना है, क्यू एस आर, जो वो एंगल मैंने मार्क किया क्यू एस आर यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू एम एस पी, मतलब ये एंगल, एम एस पी मतलब ये एंगल। नाउ डू वी सी कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। कैसे, बिकॉज ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, पी एम रेडियस है और एम एस भी रेडियस है, तो दिस इज डेफिनेटली आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑब्वियस है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोगों ने इसको कैसे प्रूव किया, आप इसको लिख के कर सकते हो कि ये एंगल इस एंगल से मैच कर रहा है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल आर एस क्यू विल बी इक्वल टू एंगल आर पी एस। ठीक है, इसके बराबर होगा। और फिर उसके बाद आइसोसेलेस के कारण से आप ये बताओगे कि एंगल आर पी एस विल बी इक्वल टू एंगल पी एस एम। ठीक है, और इस दोनों के बराबर होने के कारण से आपका ये प्रूव होता हुआ दिख रहा है कि आपको ये दोनों चीजें, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये और ये बराबर है, इसलिए ये दो क्वांटिटी जो आपने मार्क किया यहां और यहां, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने रिवर्स कॉन्सेप्ट लगाया कि आपका ये जो प्रॉपर्टी था एस आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर इंटू क्यू आर, उससे पता चला कि आपका एस आर जो है इस सर्कल का टेंजेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सर्कल का कोई जिक्र नहीं था। आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये समझना पड़ेगा कि 3 पॉइंट्स अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं एम से, तो वी कैन ड्रॉ अ सर्कल थ्रू दैट। और फिर उसके बाद हम लोग पावर ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाया। ना इन दिस फिगर आपको कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, BA1 दिया हुआ है, तो BA1 अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, BA2 भी दिया हुआ है 3, और BA3 भी, BA4 भी दिया हुआ है 4। अब वी हैव टू डेवलप द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स। ओके, तो इसका रेडियस मान लो R1 मान लेता हूं मैं, इसका रेडियस R2 मान लेता हूं दोनों सर्कल्स का। ये दोनों सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये लाइन आपका कॉमन डायमीटर है, BA डायमीटर है और AP भी डायमीटर है। यहाँ सर्कल टच कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये चीजें आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट कैन वी डू, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और सिंस BA1 2 था, तो ये मिड पॉइंट होने के कारण से दोनों साइड का लेंथ 1 यूनिट हो गया, मतलब BM तुम्हारा 1 यूनिट हो गया, राइट। फिर उसके बाद अगर BA2 तुम्हारा 3 था और A2 A3 तुम्हारा कितना होगा, तो पूरा डिस्टेंस 4 है, तो 4 में से अगर 3 यूनिट घटा दें आप, तो A2 A3 आपका आ रहा है 1 यूनिट। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और इसके फुट को n मार्क करें, तो A2n कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इट, तो A2n विल बी इक्वल टू हाफ यूनिट्स। ठीक है, यहाँ से तो Bn कितना हो जाएगा, Bn विल बी इक्वल टू BA2 प्लस A2n, सो दिस विल बी इक्वल टू, BA2 3 था और वो हाफ है, तो 3 प्लस हाफ दैट इज 7/2 यूनिट्स। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल BC1M एंड ट्रायंगल BC2N। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, आप देख सकते हो, BC1M एंड BC2N आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो उसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि BM इसमें
अपॉन bn will be equal to bc1 अपॉन bc2। ठीक है, अब हम लोग का काम क्या है, bc1 bc2 पता लगाना। bm और bn तो मैंने पता लगा दिया था, तो bm तो 1 यूनिट है और bn तुम्हारा कितना था 7/2, तो दिस इज 7/2 यूनिट्स। bc1 कितना है, इसका रेडियस है r1 और हाउ मच इज bc2, तो आप देखो ये r1 है, ये r1 है और ये r2 है। ठीक है, तो bc2 हो जाएगा आपका 2r1 प्लस r2। ठीक है, अब इससे हम लोग r1 r2 के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो हाउ डू वी डू दिस, ये रेशियो लोगे नीचे से ऊपर तो 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स 2r1 प्लस r2 विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स r1। This becomes 4r1 plus 2r2 is equal to 7r1. This implies how much? 2r2 is equal to 3r1। एक तो ये पता चल गया, इनके आपस में रेशियो पता चल गया, 2r2 is equal to 3r1। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी को डिस्कस करेंगे, यहां से पावर लेंगे। तो पावर ऑफ पॉइंट बी with respect to the second circle, with respect to सर्कल 2, जो सर्कल C2 है उसकी बात कर रहा हूं। तो उस सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर डिस्कस करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे हम लोग कि बी ए इंटू बीपी, ये इस कॉर्ड पे बात हो रही है, इस कॉर्ड पे बात हो रही है, इस सेकेंड पे बात हो रही है। तो बी ए इंटू बीपी विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा BA2 इंटू BA3, क्योंकि आपको उस सर्कल पे ही डिस्कस करना है, इस सर्कल को आप इग्नोर करें। तो BA कितना था, BA इज एक्चुअली 2r1, दिस इज 2r1 and how much is BP? BP is 2r1 and this will become 2r2. That means it is equal to 2 times r1 plus r2. ठीक है, this is equal to how much, BA2. BA2 is how much, BA2 क्वेश्चन में गिवन था 3 है और BA3 भी गिवन है, that is 4. ऑलराइट, तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, यहां से क्या करते हैं हम लोग, यहां पे इस रेशियो को भी यूज करेंगे हम लोग, इस रेशियो को। तो यहां पे देखो आप 2r1 बाहर है और 2r1 अंदर भी है और 2r2 भी है। अगर इस 2 को अंदर भेजो तो 2r2 है, तो 2r2 की जगह पे मैं लिख रहा हूं 3r1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 12। ऑलराइट, तो हाउ मच दिस बिकम्स 5r1 स्क्वायर is equal to 2 में कैंसिल कर दे रहा हूं 6, दिस मीन्स r1 is equal to √6/5। ऑलराइट, तो फर्स्ट रेडियस जो है छोटे सर्कल का √6/5 आ गया है और सेकंड सर्कल का रेडियस यहां से निकालेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू 3/2 r1, सो दिस बिकम्स 3/2 ऑफ √6/5। तो ये दोनों रेडियस आपके निकल गए हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया, एक तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से कुछ पता लगाया डिस्टेंसेस, और बी के रिस्पेक्ट में हमने पावर लिया है टू द सेकेंड सर्कल। तो BA इंटू BP इज इक्वल टू BA2 इंटू BA3, यहां तक लेना है आपको, इधर नहीं, इस सर्कल के बारे में नहीं सोचना है, BA2 इंटू BA3। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग पावर ऑफ पॉइंट रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और पावर ऑफ पॉइंट कैसे इस सर्कल के अंदर यूज करना है ये आपको समझ में आया होगा। सो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आपने पूरा लेक्चर देखा हमारा, और आई थैंक यू फॉर दिस।